वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक वही पाकिस्तान में जो एक मामूल बनता जा रहा है दरिंदगी का, कि जिसका दिल चाहा उस पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाएं और उसे मार दें। तो ये वीडियो सवात में होने वाले एक दिल खराश वाक़े से रिलेटेड है, जिसमें एक शख्स को उस पर पहले इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान पाक को जो है वो जलाया है, और उसके बाद पुलिस की तहवील में से उसे छुड़वा के और सरेआम सड़क पे जला दिया गया। और जो है हमारे नाम नहाद इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। अगर वो लोग इकट्ठे होके आ सकते थे तो हमारे जो इदारे थे वो कहाँ थे। और सवात वो इलाका है जो खाना जंगी का शिकार रहा है, और जहाँ पे काफ़ी हेडक्वार्टर्स और चौकियाँ वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। इसके बारे में एहसन इकबाल साहब की कल मैं तकरीर सुन रहा था, तो वो ये फरमा रहे थे कि एक आधा वाक़या पहले होता था, अब तो ये मामूल बन गया। मतलब कितनी आसानी से उन्होंने ये बात फरमा दी कि एक आधा वाक़या होता था। भाई आपके लिए वो एक आधा वाक़या होगा, जिस ख़ानदान का वो शख्स चला गया वो जो है उसके लिए वो पूरा घर उसका उजड़ गया। अब ये जो शख्स सियालकोट से जो ताल्लुक़ रखता था, सुना है कि इसके 2 बच्चे हैं, और अब उसकी माँ जो है इंटरव्यू में कह रही है जी अगर उसका कोई दीन का मसला था तो उसका था, हमारा बाकी जो बच्चे हैं, हमारे घर के अफराद हैं, हम जो हैं वो दीन को मानते हैं और हम कुरान का अदब करते हैं। जबकि उस पर भी किसी ने फिजिकली कोई सबूत मौजूद नहीं है कि उसने कुरान की कोई तौहीन की है। और वो जो माँ है, आप सोचें किस दिल से ये बयान दे रही होगी, और सिर्फ अपने बाकी घर के अफराद को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको हलवे और कुरान में फ़र्क नहीं आता, जब वो दीन के मुहाफिज बनेंगे तो उसका रद्द अमल किस तरह का आएगा, इसी तरह का आएगा, और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी और कोई उनकी हिफाजत को नहीं आएगा। इससे पहले श्रीलंका वाले एक बंदे का वाक़या, बेबहा वाक़या आपको अब तो याद हो गए होंगे, सरगोदा में होने वाला वाक़या, फैसलाबाद में होने वाला वाक़या। मतलब और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि ख़ास गेटअप वाले बंदे इस तरह की सोच रखते हैं। अभी मैं जुनेद अकरम साहब जो हैं उनकी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, जो बेसिकली हम मानते नहीं है लेकिन ये सच है कि आपके इर्द गिर्द भी वेल सूटेड अच्छी जॉब्स करने वाले बंदे भी इस माइंड सेट के बैठे हुए जो ये कहेंगे कि ये ठीक था, अगर कोई ऐसा कहे उसे जला दें। जबकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जलाने का हक तो वैसे ही खुदा की ज़ात के अलावा किसी को नहीं है। कोई मौलवी आके बता दे कि जी ये शरीयत में इजाज़त है, ठीक। तो मेरी तो पहले ही जिस तरह वो लाहौर में होने वाला वाक़या वो हलवे वाला, उस पर भी मैंने यही कहा था कि जो ये इतने जो मुजाहिद हमारे मुल्क में बैठे हैं, तो ना इनसे कश्मीर जो है वो आज़ाद होता है, ना इनसे जो है वो जाके फ़लस्तीन के लिए लड़ते हैं। ये सारी बहादुरी निहत्तों पे होती है, और एक बंदा और कई 100 उसको जलाने वाले, उसको मारने वाले। तो कहाँ है कानून और कहाँ आप खड़े हुए हैं। और ये मत सोचिएगा कि अगर कोई इस बात पे चुप रहता है तो उसकी बारी नहीं आएगी। ये बारी इनके हत्ते किसी भी बात पे आप चढ़ सकते हैं। इनके ज़िंदगी में कोई रूल या कोई असूल नहीं है। ये जब जिसका दिल करेगा, आजकल तो किसी की ज़ाती दुश्मनी भी है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि बिला वजह जो है वो लड़ने झगड़ने के बजाय आप उसे किसी तरीके से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाएं और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके उसको कत्ल करके और मुजाहिद बन जाएं। ये अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, अब उसके एक सर्टन जो है वो इख्तियारात हैं, और वो अपने इख्तियारात से तजावुज करता है और आप उसे नहीं रोकते, टाइमली नहीं रोकते, तो एक वक्त आता है कि जब वो इख्तियारात वो अपना हक समझने लगता है, और जब आप जितना लेट उसको रोकेंगे फिर वो उसका रिएक्शन आता है, उसको ये लगने लगता है कि ये तो मेरा हक था, मुझे इससे क्यों रोका जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सख्ती से नहीं पेश आया जाता है ऐसे वाकयात में मुलव्विस लोगों से, तो लोगों का हौसला बढ़ता रहता है, और दिन ब दिन आप ये देख रहे हैं किस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है और इजाफा होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को किसी ने नहीं पूछना। अगर आप कॉमन लाइफ में थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नजर आने लगेगा कि बेबहा आपके गिर्द ऐसे लोग कर रहे हैं जो बड़ी बेसिक नॉलेज से लैक करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके किसी कज़न के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा यार वो तो बड़ा दरवेश सिफत आदमी है। वो मुझसे लड़ पड़ा बंदा। मैंने कहा भाई तू लड़ क्यों रहा है मुझसे? तो मुझे कह रहा है जी दरवेश का तूने उसे भिखारी कहा है। और मैं कहा भाई दरवेश सिफत का मतलब है सादा लो आदमी है, इसका मतलब भिखारी नहीं होता।
یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو پڑھا لکھا ہے, وائٹ کالر جاب کر رہا ہے اور کافی عرصے سے میرے سے بھی عمر میں کو 8-10 سال بڑا ہے. تو یہ آپ کے ہاں تعلیم کے حالات ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. یہ واقعہ یہ آج ہو گیا. کل سما پہ نیوز آ رہی تھی کہ جو ہے وہ بڑا قدم جو ہے حکومتی اداروں کا اور فلانا پکڑ لیا. گارنٹیڈ 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزرنے دیں, یہ ہیڈ لائن اور یہ خبریں ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے یہ انسیڈنٹ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. چلاس والا واقعہ جس میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا گیا تھا, وہ یہ والا واقعہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے اس کے مجرم؟ کسی نے کوئی پکڑا؟ کوئی جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ بالکل نہیں. تو یہ واقعے یہاں پہ ہوتے رہیں گے اور اسی طرح بڑھتے رہیں گے اور کوئی یہاں پہ کسی کو نہیں پوچھے گا. وہ حضرت علی کا ایک قول ہے نا کہ اپنا مذہب وراثت میں مت لو, اس کو پڑھو. تو یہ جو پڑھنے کا حکم ہے نا, پہلی وحی میں اقرا, اسی طرح ہر کسی نے پڑھنے پہ زور دیا ہے. وہ اسی لیے کہ خود کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہم سیلف ایجوکیشن پہ جاتے تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے. ہم نے دین ملوں سے سیکھا اور وہ ملے خود کبھی آگے نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ لوگوں کو آگے کریں گے, خود وہ گھر بیٹھے ہوں گے. ان کے اپنے بچے ملک سے باہر پڑھ رہے ہوں گے. جس امریکہ کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہوں گے, ان کا آدھا خاندان خود امریکہ یا کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوگا باہر اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا. تو اپنے بچوں کو خدارہ ایجوکیٹ کریں, اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے نکالیں. یہ اگر آپ سوچیں گے کہ کوئی بندہ کہ اب وہ ایجوکیٹ کرے گا, تو مجھے تو اس ملک میں ایسا کوئی مینٹور نہیں نظر آتا جو آپ کو اس لحاظ سے اس طریقے سے ایجوکیٹ کرے. خود کو تعلیم دیں, اسی طرح سے بچوں کا براٹ اپ کریں, انہیں بتائیں کہ ایکسٹریمزم میں کچھ نہیں رکھا. اور اس طرح کے واقعات تبھی رکیں گے جب ایز اے نیشن ہم اس پہ کام کریں گے. ورنہ یہ حلوے والے جو مولوی ہیں, یہ یہی کچھ کرتے رہیں گے, آزاد جانوروں کی طرح, آوارہ جانوروں کی طرح یہ پھرتے رہیں گے اور لوگوں کو کاٹتے پھریں گے. سو اپنا اور اپنے گرد نواح لوگوں کا خیال رکھیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.